भैया हो ये है क्वेश्चन छियै, कैसे बनेबै हम यूक्लिड विभाजन। भैया हो ये है क्वेश्चन छियै, कैसे बनेबै हम यूक्लिड विभाजन। सरजी समझाबै छै तैयो नहि समझै छियै, सरजी समझाबै छै तैयो नहि समझै छियै। भैया हो कैसे बनेबै क्वेश्चन, इहे हियै यूक्लिड विभाजन। तो हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 10वीं का वास्तविक संख्या का कुछ क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन। बहुत से बच्चे यूक्लिड विभाजन नहीं समझ पाते हैं, उन सब बच्चों के लिए और जो बच्चे समझते हैं और उन सब भी बच्चों के लिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ आपको निकालना है। तो अब हम सबसे पहले हम जानेंगे कि एक भाज्य बराबर होता है भाजक गुना शेष, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है। ये आपको याद करना है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक का हम ए से सूचित करते हैं, बराबर लगाना है। भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं और भाजक को हम बी से सूचित करते हैं, भागफल को हम क्यू से सूचित करते हैं, जोड़ लगाना है। शेषफल को हम आर से सूचित करते हैं। तो इससे मेरा क्या हुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ। तो इन फॉर्मूलों को प्रयोग से हमको एचसीएफ यूक्लिड विभाजन निकालना है। तो एक हम एग्जाम्पल देंगे, मेरा वीडियो में बना रहिए। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिए। तो यहां से हम एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं और आप सबको समझना है। एक 135 और 225 लिए हैं। तो यहां से करेंगे क्या, ये मिटा लेते हैं। सबसे पहले हमको बनाना है एचसीएफ, निकालना है। मतलब किस तरीका से, यूक्लिड विभाजन से निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों में पता लगाना है छोट कौन है। तो इस दोनों में छोटे है 135 है, तो लगाना है 135 और 225 लिख लेना है। ये दोनों में बड़ कौन है, ये है 225, तो ऐना कर देना है। ताकि ये होता है कि ये जो है 135 जो है बड़ा 225 से क्या है, छोटा है। ये अगर दो लोल जो नजर आपको आ रहा है, यही मेरा संदेश दे रहा है। ये मेरा क्या है, बड़ा का संदेश दे रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से हम पहले बगल में एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालना, इस दोनों में छोट कौन है। तो 135 है, तो 135 ऐसे कर लेना है। अब ऐना करके 225 यहां लिख देना है। अब 135, अब यहां से फिर समझते हैं। जो मेरा बीच में आया ये मेरा कहलाता है भाज। भाज को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो भागफल लाना है ना, तो एक दाम लगाना है, 135 आएगा, तो घटाना है तो 0 होगा, तो 9 हो जाएगा। इतना ही ना होगा। तो यहां 90 आया, तो ये मेरा काम किया, ये Q का काम किया और ये R का काम किया। फिर से समझते हैं, खास करके बच्चा यहीं फंसता है।
जो ए का काम किया ये मेरा भाज हुआ, क्या हुआ, भाज। और ये जो मेरा काम किया भाजक का काम किया, और ये जो मेरा काम किया क्यू ये हुआ शेषफल हो गया। और ये मेरा काम किया, सॉरी ये भागफल हुआ, शेषफल नहीं, भागफल हुआ, और ये शेषफल हुआ। इतना काम करना है। अब यहां अब आते हैं तो लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब आप लिख लीजिएगा तो यहां लिखना है a बराबर BQ प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब हम बताएं एक इसमें क्या काम कर रहा है, 225 काम कर रहा है, तो यहां ए जगह पर लिखना 225। अब बराबर बी जगह पर क्या काम कर रहा है, 135 न है हो, तो लगाना है 135। अब यहां नहीं है तो बीच में गुना न होगा, तो गुना लगाना क्यू जगह पर, तो क्यू जगह पर देखो कितना है, 1 आया ना, तो यहां पर लगाना है 1 लगाना है जोर। आर जगह पर देखो कितना आया, शेषफल हुआ ना, आर जगह पर कितना है, 90 है, तो 90। अब एक चीज और समझना है कि क्या समझना है कि लिख देना है यहां जहां शेषफल मेरा 0 आया नहीं ना आया, तो लिखना है शेषफल को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, तो लिखना है आर बराबर नोट 0। इतना कम आपको करना है। जब यहां कर लिए तब फिर इसको क्या करना, ऐसे बढ़ा देना है। अब 135 बीच में लिख लेना है, तो 135 मेरा ए का काम किया, तो यहां लिख लेना है 135 बराबर, और यहां तो भाजक का काम कर रहा है 90, तो 90 लिख लेना है, अगुना तो भागफल का अब काम करेंगे, तो 90 क्या दा पढ़ेंगे, 135 आएगा। जानता है पहले, नहीं न जानता है, कितना दाम लगा दो, लगा दो, एक दाम लगा दो तो हो जाएगा 90, हुआ कि नहीं। अब इसको घटाओ, 5 मशीन 0 जाएगा तो चल जाएगा, 5 होगा। अब 13 मशीन 9 जाएगा तो 4 होगा। बस ये मेरा भाज का काम किया तो 135, भागफल का भाजक का काम किया 90, तो 90 लिखे, गुना में छोड़े थे भागफल ना, भागफल कितना हो गया, 1 हो गया, तो लिखना है 1, और जोड़ शेषफल कितना आया, 45 आया हो, तो 45 लिख देना है। अब फिर देखते हैं इसमें मेरा शेषफल 0 नहीं ना आया है, तो क्या लिखना है, जहां आर बराबर नोट 0, ये आपको काम करना है। अब क्या करना है, यहां से फिर इसको ऐसे करना है, जब तक कटेगा नहीं ना तब तक आपको करते रहना है। यही तो HCF का एक फायदा है, जब तक नहीं कटेगा तब तक काटते रहिए। तो 45 हुआ, अब इस 90 को शिफ्ट करेंगे यहां, तो 90 जब शिफ्ट करेंगे तो बीच में 90 आया, तो एक काम किया 90, अब बराबर लिख देना है, भाजक का काम क्या किया 45, तो 45 गुना, भागफल अब करना है, तो 45 क्या दाम पढ़ेंगे, 90 आएगा, 2 ये दाम ना आएगा, जान आएगा कि नहीं हो, तो 2 दाम आएगा 90, और ये क्या हो गया आपका, कट गया, तो कट गया, तो लिखना 45 गुना कितना लिखना है, लिखा पड़ रहा है ये, हाँ 2, जोर कट्टीस हुआ तो 0 ना हुआ, तो 0 लिखना है, जहां आर बराबर क्या हो गया 0 आया। जब आपको आर बराबर 0 आया तो यहां से भाग की क्रिया क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, भाग नहीं हो देना है। तो HCF इधर निकाले हैं और यूक्लिड विभाजन इस तरह से सजाए हैं। और आपको उम्मीद है हमरे से कि आप सब ये वीडियो देखते हैं तो आप जरूर समझते होंगे। तो यहां तक जब आपको हो गया है तो क्या लिखना है, लिखना है 135 और 225 का HCF लिखना है, अब बराबर दे देना है। तो कितना से भाग
कटा पूरा पूरा 45 से कटा हो, कितना से कटा 45 से जब कटा तो यहाँ 45 न हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 आपको हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये मिटाने का काम करते हैं। यहां समझ गए होंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा उम्मीद है आप मेरा वीडियो देखते हैं तो समझना है, और एक उम्मीद है जब आप मेरा वीडियो समझते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम एक और एग्जाम्पल आपको बताने जाएंगे तो आप बढ़िया से समझ सकते हैं। तो 2 नंबर एग्जाम्पल है 867 और 255, यही ना है, समझना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, और एक आपसे उम्मीद है कि हमारे वीडियो में कमी कुछ नज़र आ रहा है तो आप कमेंट करके लिखिए, काहे कि हम उतना समझदार हैं नहीं कि किस तरह से वीडियो बनाया जा सके, तो कुछ गलती भी हो सकता है। तो चलिए, तो यहाँ से करना है क्या, सिर्फ आपको समझना है, और समझने के साथ साथ सीखना भी है, रटना नहीं। तो चलिए, तो इस दोनों में पता करना है बड़ा कौन है। 867 बड़ा है तो लिखना है, हल से चलेंगे, 867, अब बड़ा का चिन्ह है तो इधर लोल दोनों घुमा देना है, बड़ा का निर्देश दे रहा है, और 255 लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐना कर देना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखें तो यहां पर लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक चीज और समझिए, क्या समझना है, ये आप लिख दिए ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लिख देते हो तो और बेहतर बात है। तो चलिए, तो इसमें मेरा a का काम कौन कर रहा है, 867 काम कर रहा है, तो लगाना है 867 से भाग देना है 255 में। तो 255 में भाग जब देना है तो 867 मेरा a का काम कर रहा है, क्या कि बताए हुए थे ना हो a का, तो a जगह पर हो जाएगा 867 अब बराबर b जगह पर 255। अब गुना में q लाना है और r लाना है, तो 255 का क्या दा पढ़ेंगे, 867 हैगा। तुम सब सोचो तब हम बनाएंगे। सोच लिया, सोचा या नहीं सोचा? तो चलिए क्या करते हैं यहां से, तो चलिए आप सब सोच लिए क्या दाम लगाना है, 3 दाम लगाना है। तो यहां 3 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 का 5 हाथ बाकी कितना होता है, 1 होता है। अब 5 तिया 15 हाथ में 1 था तो 1 कितना हो गया 16, तो 16 के 6 हुआ, हाथ में बाकी कितना बचा, 1 बचा, तो 3 दूना 6 हुआ, और 6 हाथ में 1 था तो 7 हो गया। अब ऐसे करना है, घटाना आपको आता है तो 5 में से 7 को घटाना है, सॉरी 7 में से 5 को घटाना 2 होगा, और 6 में 6 जाएगा तो 0 होगा, और 8 में 7 को घटाना है, 8 में 7 को घटाना कितना होगा, हाँ 1 होगा, तो 1 लिखना है। तो मेरा भागफल कितना आया हो, 3 ना आया, तो यहाँ लिखना है 3 प्लस शेष फल कितना आया, 102 आया, तो लिखना है 102। अब शेष फल 0 के बराबर नहीं ना हुआ, तो लिख देना है जहां r बराबर नॉट 0। चलिए अब क्या करना है, फिर ऐसे कर लेना है, 255 दे देना है। अब क्या दाम लगाना है, 2 दाम लगा दो, तो 2 दाम लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 और 2 एकम 2, 204 हो गया। अगर मान लो कि हम 3 दाम लगा के देखते हैं तो 3 से लगाओ
तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कितना दाम लगाएंगे, 2 दाम लगाएंगे। तो घटाएंगे तो 1 होगा, अब 5 31 हो जाएगा, तो 51 बचेगा ना हो। तो क्या कर 255 बीच में भाज्य का काम करा, तो लिखना है 255। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बराबर, तो भाजक का काम कौन कर रहा है, 102 काम कर रहा है, तो लिख देना है यहाँ 102 अगुना। अब भागफल का काम 2 कर रहा है, तो ये 2 लिख लेना है। और जोड़ शेषफल का काम कौन कर रहा है, 51 ना, तो यहाँ लिख देना है 51 लिखना, जहां r बराबर नोट 0, क्योंकि यहां भी 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप सबको काटते रहना है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। तो चलिए, नहीं आया फिर ऐसे करना है, आप फिर इस 102 को रख देना है, तो 102 को रख देंगे। तो जो मेरा बीच में 102 आया है, तो 102 आया, तो यहाँ लिख देना 102 बराबर, तो भाजक का काम कौन कर रहा है, 51 कर रहा है, तो 51 लिखेंगे गुना भागफल। चलो देखते हैं क्या दाम आता है, 2 दाम आ जाएगा, 51 दूना 102 होता है, 2 5 दूना 10 हुआ, तो कट गया। तो यहाँ कट गया तो भाग क्रिया क्या हो गया, बंद हो गया। तो यहाँ लिखना है 51 2, यही 2 लिखना है हो, और जोड़ 0 लिखना है, जहां r बराबर 0 हो गया। जब भाग का क्रिया बंद हो गया तो हमको किससे भाग लगा, 51 से लगा, तो यही मेरा हो गया आंसर। तो लिखना है 867 और 255 का HCF कितना आएगा हो, 51 आएगा। यही आपको आंसर हुआ। तो उम्मीद है ये वीडियो आप देखते हैं तो आप जरूर समझते होंगे। तो आप जब मेरा वीडियो समझ गए होंगे तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी तरह से आप रिवाइज करते रहिएगा तो आपको यूक्लिड विभाजन आसान लगेगा। तो का कमी रहे ई है ई क्वेश्चन में, नइखे तू समझत बारह, का कमी रहे ई है ई क्वेश्चन में, नइखे तू समझत बारह। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल 3 नंबर एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, और आप सबसे उम्मीद है जरूर आप समझते होंगे। तो हम खेल पढ़ाई में कुछ रोमांटिक होना चाहिए, तब ना मज़ा आता है, और मज़ा जब आएगा तो आपको पढ़ने में भी क्या होता है, मज़ा आता है। तो आप सबसे उम्मीद रखते हैं आप सब अच्छा नंबर लाइए और अच्छा प्रोग्रेस कीजिए, तो बेहतर खुशी मिलती है हमको। तो चलिए 42 और कितना है, 455 है ना, तो करना है क्या, तो पता करना है दोनों में बड़ा कौन है, 455, तो 455, अब बड़ा का चिन्ह इधर कर देना है, 42 लिख देना है। तो चलिए अब लिख लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लेंगे, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R होता है। तो चलिए अब वही काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो 42 में भाग देना है 455 को, तो भाज्य मेरा कौन हो रहा है, 455 हो रहा है, मतलब ए का काम कर रहा है 455, तो लिखना है 455। अब बराबर लिख देना है, और जब बराबर लिख देना है तो यहाँ 42 है हो, तो 42 यहाँ भी लिख देना है। अब गुना का चिन्ह करना है, अब गुना में क्या क्यू को लाना है, तो कैसे लाना है, तो 10 दाम लगा दीजिए, 420 हो जाएगा। 420 हुआ तो घटाना है 5 होगा, और इसको घटाना है 3 होगा, 35 न होगा हो, 35 हुआ। तो चलिए अभी कट जाएगा, तो कितना आया हो, 10 न आया, तो यहाँ 10 लिखना है, जोड़ कितना आया, 35 आया है, तो 35 लिख देना है। अब फिर इसको ऐसे करना है, और यहाँ 42 शिफ्ट कर देना है, फिर ऐसे कर देना है।
जब 42 मेरा आया है तो यहाँ 42 लिखिए, अब बराबर कर दीजिए, और यहाँ 35 है तो पहले 35 दर्शा दीजिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ भाग देना है, एक दाम आएगा 35, चलो अच्छी बात है 35 हो गया। तो घटाना है तो 2 मशीन 5 नहीं ना घटेगा, घट सकता है, नहीं घटेगा तो बगल वाला से पैसा लेना है, तो पैसा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में सिर्फ 5 को घटाना है तो कितना होता है, 7 होता है, 7 न होता है हो, हाँ चलो 7 दे देना है। और ये 3 बचा, और 3 क्या हो जाएगा, कटे न जाएगा, तो कट गया। तो ये चलिए, तो जब 35 हुआ तो भागफल कितना होगा, 1 न होगा हो, तो 1 लिखना है, जोड़ शेषफल बताइए, हाँ कितना 7 होगा, तो 7। और सब में की दर्शाना है, r बराबर नोट 0, क्योंकि यहाँ 0 के बराबर नहीं आया है, इसमें लिख देना है कितना है, 7 न आया है, तो r बराबर नोट 0 लिखना है। चलिए, जब तक कटेगा नहीं तब तक आपको काटना ही होगा, ये माइंड में बैठाइए, तब ना यूक्लिड विभाजन बनता है, समझे छा कि ना। चलिए यहाँ से क्या करना है, तो 7 को ऐसे कर देना है, फिर यहाँ 35 आया है तो 35 यहाँ लगा दो। अब क्या दाम आएगा, 7 का क्या दाम पड़ेंगे, 35 आएगा हो, 5 दाम आता है, तो चलिए 5 लगाइए और यहाँ 35 लिखिए। अब 35 कट गया तो क्या लिखना है, 35 न आया है तो यहाँ लिख देना है 35 बराबर 7 को लिख देना है यहाँ, गुना 5, अब प्लस शेष फल यहाँ 31 हो गया तो 0 आया ना हो, तो यहाँ लिख देना है 0, और लिख देना है r बराबर क्या आया, 0 आ गया। तो ये आपको दर्शा देना है। जब आप दर्शा दिए तो यहाँ से क्रिया खत्म हो गया, तो किससे कटा, 7 से ने काटा हो, तो इसका आंसर आया आपको 7। तो लिखना है क्या कि 455, इसलिए लिखना है 455 और 42 का HCF बराबर कितना आया है, 7 से कटा तो 7 आपका आंसर आया है। तो आप सब इस वीडियो को देखते हैं तो आप जरूर समझते होंगे, तो पढ़िए और इस तरह से आप बनाते रहिए। अगर आपको कोई प्रकार के क्वेश्चन दिक्कत होता है तो कमेंट में लिखिए, और उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से या PDF के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और यूक्लिड विभाजन देखिए, आपको क्लास 10वीं का चैप्टर बाय चैप्टर हर मेरा इस चैनल पर डाला गया है, आप उस जाके वीडियो के देखिए और समझिए, तो आप अच्छे हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चों कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो वीडियो देखिए और उसे समझिए। यहीं तक अब हम रहने देते हैं।